हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से हम यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करेंगे, इतने कम समय में कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मैं उन दो टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम का इस बार एग्जाम सेंटर में अपना एग्जाम देंगे। दूसरा की जो बहुत टाइम से यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। सो गाइस, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम का फॉर्म सबमिट किया है और पहली बार एग्जाम सेंटर में अपना यूजीसी नेट एग्जाम देंगे। सो गाइस, उन स्टूडेंट्स को करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे और क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है जिन्होंने पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम का फॉर्म सबमिट किया है, सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। अब सिलेबस को कहां से और कैसे डाउनलोड करना है, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को देखकर आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, पेपर फर्स्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और इस तरह से हार्ड कॉपी निकाल लेनी है। सिलेबस को अपने फोन पे मत रखिए, पीडीएफ फॉर्म में अपने फोन पे मत रखिए, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए इस तरह से। उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, जो हमारा सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारी शिक्षण अभिवृत्ति। देखिए, कुछ यूनिट्स को मैं आपको बता रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और पीपुल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन। देखिए, 5 से 6 यूनिट है हमारी कम्प्रीहेंशन, यानी कि जो गद्यांश होता है, पद्यांश या गद्यांश कहा जाता है उसको, तो 6 यूनिट है हमारी, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो 6 यूनिट है कम्प्रीहेंशन, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है, एक पैसेज दिया रहता है और 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, उस पैसेज को पढ़कर आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सो गाइस, ये सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इन 5-6 यूनिट्स को पढ़ लीजिए। 2 दिन का समय लगेगा आपको एक यूनिट को पढ़ने में, 2 दिन का। और साथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, तो गाइस, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देखकर आप उसको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको तब भी नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर सर्च करना है दिस इज स्टडी। डिस्क्रिप्शन पर मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और पेपर फर्स्ट का मैंने सिलेबस भी दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो ये आपकी पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, किस तरह से आपको पेपर फर्स्ट को कवर करना है और सिलेबस को कवर करना है। अब बात करते हैं गाइस, देखिए, सब्जेक्ट ज्योग्राफी की, जो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी की, इसका भी सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और हार्ड कॉपी निकाल लेनी है, प्रिंट आउट में इसकी हार्ड कॉपी ले लेनी है। गाइस, आपको सबसे, देखिए, सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए सिलेबस आपको कहां से डाउनलोड करना है, देखिए डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का और टेलीग्राम पर सिलेबस मैंने दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम देंगे ज्योग्राफी का, पहली बार जो एग्जाम सेंटर में अपना एग्जाम देंगे ज्योग्राफी का, वो ज्योग्राफी में बेहतर स्कोर कैसे करें, क्योंकि सिलेबस तो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है और इस तरह से सिलेबस को कवर करना एक मंथ में बहुत मुश्किल है। बहुत सारे एजुकेटर कहते हैं 50 दिन में या 30 दिन में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं आप एग्जाम में सिलेबस कवर करने के बावजूद तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 21 और 22 का, 21 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी का और 2022 में एक एग्जाम हुआ था। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ले लेना है, इसकी हार्ड कॉपी ले लेनी है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको कहां से मिलेंगे, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है और टेलीग्राम पर मैंने ज्योग्राफी का 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है और 22 का भी दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, इसकी हार्ड कॉपी ले लेनी है। गाइस, ये स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरा खुद का एनालिसिस है ये।
आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, उसकी हार्ड कॉपी ले लेनी है और उस पेपर को एनालिसिस करना है। 21 का जो 2 शिफ्ट का एग्जाम है, दोनों एग्जाम क्वेश्चन पेपर को और 22 का क्वेश्चन पेपर को। अब आपको उन क्वेश्चंस को अंडरलाइन करना है जिन जिन टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गाइस देखिए, जिन यूनिट से, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं 21-22 यानी कि 3 क्वेश्चन पेपर में सेम टॉपिक से, देखिए जो 50 क्वेश्चन है आपके सेम टॉपिक से पूछे गए हैं तीनों पेपर में, तीनों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। एनटीए हर बार करेगा, इस बार भी ऐसे ही करेगा। देखिए सब्जेक्ट वही रहता है, टॉपिक वही रहता है, यूनिट वही रहता है, कंटेंट भी वही रहता है, कंटेंट भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। 50 या 60 क्वेश्चन का जो 50 या 60 क्वेश्चन के जो टॉपिक हैं देख लीजिए 3 क्वेश्चन पेपर को, आपका मुश्किल से 10 दिन का समय भी नहीं लगेगा, 10 दिन का आपका समय भी नहीं लगेगा, 5 या 6 दिन का आपका सिलेबस समय लगेगा, 5 या 6 दिन का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में और टॉपिक को अंडरलाइन करने में। उसके बाद गाइज आपको 15 या 20 दिन का आपका समय लगेगा टॉपिक्स को पढ़ने में। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे 10 दिन में आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, 10 दिन में भी उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। 21 और 22 का क्वेश्चन पेपर है 3 ईयर का, उनको सॉल्व कीजिए। 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए एग्जाम में जब आप जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न भले चेंज होगा, जो पैटर्न है वो चेंज होगा, लेकिन सिलेबस, कंटेंट और जो टॉपिक्स हैं सेम रहेंगे। यदि आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, किसी भी पैटर्न में पूछ ले, आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। सो गाइस, ये बात हो गई जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम देंगे उन स्टूडेंट्स की मैंने बात की है। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो बहुत टाइम से यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर हम 2018 से यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट तब भी हमारा नेट जीआरएफ क्लियर नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स का जीआरएफ क्लियर नहीं हो पाया कुछ नंबर से, और कुछ का तो नेट अभी तक नहीं हुआ है। तो गाइज उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, खासकर जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ वो स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी उनका नेट नहीं हो पाता है, जीआरएफ नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है गाइज, देखिए आप ज्योमॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हो, भू आकृति विज्ञान को अच्छे से पढ़ते हो, क्लाइमेटोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ओशनोग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, पॉपुलेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। तो गाइज देखिए आपको क्या करना है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं। आपको पढ़ना है सेटलमेंट ज्योग्राफी। देखिए सेटलमेंट ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, इन जो यूनिट आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, जिन यूनिट्स का कंटेंट आपको मिला नहीं है, उनको सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ये कंटेंट, ये सारा कंटेंट। और जो देखिए जो ये जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया और कल्चरल ज्योग्राफी हो गया, और जैसा कि थॉट्स ज्योग्राफी हो गया, भौगोलिक चिंतन, और कार्टोग्राफी हो गया, भौगोलिक तकनीकियां, और जो इंडियन ज्योग्राफी खासकर देखिए कुछ यूनिट हैं, जैसा कि हमारा जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, रीजनल ज्योग्राफी हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आपने इनको पढ़ लिया तो आपका एग्जाम डेफिनेटली इस बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और गाइज मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे कार्टोग्राफी सब्जेक्ट है तो कार्टोग्राफी में 15 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं 2021 से, 15 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, उन 15 क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को निकालिए, ढूंढिए, डाउनलोड कीजिए और उसकी हार्ड कॉपी ले लीजिए, उनको अंडरलाइन कीजिए उन 15 क्वेश्चन को, और उन 15 क्वेश्चन के जो टॉपिक हैं उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि उन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जाएंगे उन टॉपिक से 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जाएंगे। पैटर्न अलग होगा, थोड़ा चेंज होगा पैटर्न, लेकिन यदि आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आप पैटर्न कुछ भी हो आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखिए गाइस, इस एग्जाम के बाद इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारा सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा इस एग्जाम को होने दीजिए।
जो यूजीसी नेट का एग्जाम अभी करंट में हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।